अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क्लास हमारा है क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। चैप्टर वी हैव ऑलरेडी चूजन इट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय डिवीजन मेथड। यानी कि हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं, लेकिन किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। आज तक हमने किस मेथड से निकाले थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब किससे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से। तो हमारा पहला पार्ट जो है वो 2304 है, 2304 है। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसको पहले इस तरह डालते हैं 2304 इसमें लिख देते हैं। उसके बाद हम पियर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पियर्स। लेकिन पियर्स हम किससे शुरू करते हैं? इधर से इस तरफ मुड़ते हैं, यानी कि हम दाएं से शुरू करते हैं, बाएं की तरफ चली जाते हैं। तो क्या है? 40 यहाँ पे है, उसके बाद 32। तो पहली जो मेरे पास पियर है वो है 23। अब ये हमें देखना है कि किन दो नंबर्स को हम आपस में जरब करेंगे, यानी कि किस नंबर को हम दो बार जरब करेंगे, किस नंबर को हम दो बार जरब करेंगे, ताकि वो बनेगा 23 या 23 से थोड़ा कम, 23 से थोड़ा कम। मिसाल के तौर पर 2 2 4, वो तो ज्यादा कम है। 3 3 9, वो भी कम है। 4 4 16, थोड़ा नजदीक चला गया। 5 5 25, 5 5 तो ज्यादा हो गया। किससे? 23 से। अब करेंगे 4 4, लेकिन क्या रखना है? दोनों को एक जैसे रखना है, यानी कि 4 4 करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें ये देखना होता है कि 23 या तो देखना है किसका स्क्वायर है, अगर नहीं है तो फिर ये देखना है ये किस स्क्वायर के नजदीक है। तो ये किस स्क्वायर के नजदीक है? फिर 16 के नजदीक। तो अब हम 16 देखते हैं, 16 किसका स्क्वायर है? 4 4, या हम शॉर्ट में बोलते हैं हमें ऐसे नंबर को दो बार जरब करना है जो 23 बनेगा या 23 से थोड़ा कम। 4 4 क्या बन गया? 16। सब्ट्रैक्शन कीजिए 13 में से 6, क्योंकि यहां से आप 1 निकालते हो उस समय वो 10 होता है। तो 10 जब निकला यहां से तो ये बना 13। 13 में से 6 जब निकालेंगे तो क्या आता है आंसर? 7। 1 में से 1 तो कुछ नहीं, यहाँ पे आएगा 0 और 4 नीचे। इस डिवीजन में, ये जो स्क्वायर रूट्स का डिवीजन है, इसमें हम सब्ट्रैक्शन के बाद पूरी एक पेयर यानी कि 2 डिजिट इकट्ठे नीचे लाते हैं। लेकिन वो वाला डिवीजन जो आपने सीखा था 6th में या 5th में, उस वक्त हम क्या करते थे? एक एक डिजिट नीचे लाते थे। लेकिन यहाँ पे तो पेयर्स तभी बना रहे हैं। अच्छा, अब इसका लास्ट डिजिट हमारे पास है, यानी कि यूनिट डिजिट 4 है। मैंने समझा दिया था पहले भी, जिस स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा उसके स्क्वायर रूट में या तो पहला यूनिट डिजिट 2 होगा या होगा 8। तो पहले हम 2 से चेक करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले कि हम इसको ये करें, इस क्वोशंट को डबल करना पड़ता है। 2 4 क्या बनेगा? 8। वो नहीं डबल 4 4, 2 4 8। डबल का मतलब है 4 + 4, 2 4 8। लेकिन यहाँ पे जगह रखनी होती है, इस 8 को थोड़ा साइड में रखो, ताकि यहाँ पे एक और डिजिट लिखना है जिससे लास्ट पे डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से मिसाल के तौर पर चेक करेंगे, ये मान लो 2 2 क्या आया? 4। उसके बाद इस 2 से इस 8 को भी जरब करना है। 2 8 16, लेकिन ये 16 नहीं है, ये 70 है। तो 2 से नहीं हुआ डिवाइड, तो अब डेफिनेटली किससे होगा? 8 से, क्योंकि जिसके आखिर में 4 होता है उसके स्क्वायर रूट के आखिर में या तो 2 होगा या 8 होगा। तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब 8 है डेफिनेटली। अब ये 8 यहां पर भी लिखना है। 8 8 64, 4 मैंने लिख दिया, 6 कैरी में चला गया। 8 8 64, 64 और 6 बन गए 70। सब्ट्रैक्शन कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं रहा। तो अब देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू किसके बराबर? 48 के बराबर। यानी कि अगर आप 48 को दो बार जरब करोगे तो आंसर मिलेगा 2304। अब यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट है मेरे पास। दूसरा पार्ट है 4 4 8 9, 4 4 8 9। अब इसको डिवाइड में लीजिए, 4 4 8 9 पेयर्स बनाइए, 9 और 8, उसके बाद 4 और 4, क्योंकि हम दाएं से बाएं की तरफ चले जाते हैं। तो अब देखते हैं 44। ऐसे नंबर को दो बार जरब कीजिए। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम दो बार जरब करेंगे? या तो 44 बनना चाहिए या 44 से थोड़ा कम। 6 6 36, 7 7 49, 7 7 ज्यादा होता है तो 6 6 ही हो जाएगा। 6 6 बनेगा 36। सब्ट्रैक्शन कीजिए, यहां से 1 निकला, असल में वो 10 निकलता है। 10 और 4 बनते हैं 14। 14 में से 6 आप निकालिए तो 8 रहता है। 3 में से 3 तो कुछ नहीं, यहाँ पे 8 8 9। अब
डबल कीजिए, 6 और 6 क्या बनेगा 12। थोड़ा सा यहाँ पे दूर रखना है क्योंकि यहाँ पे एक और डिजिट लिखना है जिससे लास्ट पे डिवाइड होगा। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आखिरी डिजिट यहाँ पे 9 है। तो अब देखते हैं जिस स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 होता है उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 3 होता है या क्या होता है 7 होता है। तो पहले 3 से चेक करेंगे, मिसाल के तौर पर रख दीजिए ये 3 ही है, 3 3 9 बन गया, ठीक है। उसके बाद इस 3 से 2 को जरूर कीजिए, 3 2 6, मगर ये तो 8 है तो 3 से नहीं हुआ, डेफिनेटली किससे होगा 7 से होगा। तो चलिए 7 से करते हैं। 7 7 49, 7 2 14, 14 और 4 बनते हैं 18, 1 आया कैरी, 7 1 7, 7 और 1 कितने हो गए 8 हो गया इसका बराबर। अब देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 8 9 इज इक्वल टू 67, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट और आप खुद करना घर में, वो आपके लिए होमवर्क है, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, ठीक है। आज के लिए इतना है। हैव ए नाइस डे।